हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल ऑफ यू। दोस्तों जैसे कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ ही चुका है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। हमारे साथ के जितने भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन हब से अपनी डीएड फर्स्ट ईयर की एग्जाम प्रिपरेशन की थी, तो सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। जो कि मुझे कुछ फीडबैक दिया था, अंतिमा गौतम का आया था और भी पीयूष यादव का आया था, तो बहुत ही अच्छा रहा सबका रिजल्ट। मतलब सबका 80 अबव है ना, 80 से ऊपर गया, 85 से, किसी का 88 भी गया है, किसी का 90 भी गया है। ठीक है ना, ऐसा फीडबैक आया तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। हमारा थोड़ा प्रयास और आपका संघर्ष सफल रहा। ठीक है ना दोस्तों, तो फर्स्ट ईयर का तो हो ही चुका है, अब आप एलिजिबल भी हैं टेट के लिए, टेट का भी आप कर सकते हैं। बाकी का नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, सेकेंड ईयर का हमारा जो चल रहा है, तो सेकेंड ईयर के लिए भी हम आपको प्रिपरेशन करा ही रहे हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि लग रहा है जो टॉपिक्स आपके रह रहे हैं, जो नहीं कराया है मैंने अब तक, और जो कि चांसेस है आपके एग्जाम में आने का, तो उन टॉपिकों को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आज का लेक्चर क्लास चल ही रही है। बाकी एग्जाम के टाइम से पहले पहले हम एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन भी करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में की थी। तो दोस्तों रिजल्ट देखकर आपका बहुत ज्यादा खुशी हुई, और जिन्होंने अपना फीडबैक नहीं दिया है अभी तक रिजल्ट का, तो वो अपना फीडबैक दें, चाहे परसेंटेज कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जरूर बताएं। और किस कारण क्या रहा, कहां पर आपका गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा था कि गलत हुआ, ये जिस कारण मेरे नंबर कम है या ज्यादा है, तो वो चीज भी आप फीडबैक दें। ठीक है ना, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फर्स्ट ईयर का, उसके बारे में भी हमें बताएं। ठीक है ना, तो दोस्तों आज का टॉपिक जो रहेगा पेपर 10 से रहेगा, पेपर 10 से, और यूनिट है हमारा 4.3। पेपर 10 का यूनिट 4.3 करेंगे। 4.3 में पूछा है कम्युनिटी पार्टिसिपेटरी रिहैबिलिटेशन, यानी कि सामुदायिक भागीदारी पुनर्वास। सामुदायिक भागीदारी पुनर्वास क्या है, इसमें देखिए दोस्तों तीन चीजें बताई गई हैं। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, सभी जानते हैं, समुदाय होता है। अब पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है भागीदारी, और रिहेबिलिटेशन का मतलब है पुनर्वास। अब यहाँ पर पूछा क्या है आपसे टॉपिक में, पहले ये चीज क्लियर कर लेते हैं। समुदाय, यानी कि समुदाय का मतलब है समुदाय जहां हम रह रहे हैं, अन्य व्यक्ति जो अलग अलग अन्य जाति, धर्म, प्रजाति, ठीक है ना, संस्कृति के लोग हैं, जो एक स्थान पर अपना जीवन यापन करते हैं और एक समूह में मिलजुल कर रहते हैं, समुदाय कहलाता है। ठीक है, पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है भागीदारी। ठीक है, सहभागी, भागीदारी, या शामिल करना या शामिल होना। ठीक है, जिसमें क्या करना है, समुदाय के लोगों को शामिल करना, किसमें, रिहेबिलिटेशन में। अब रिहेबिलिटेशन में शामिल करना है पुनर्वास। ठीक है, पुनर्वास का अर्थ है, पुनः का मतलब क्या है, सभी जानते हैं, दोबारा से या पुनः। ठीक है, एक बार फिर से। और पुनर्वास का पूरा अर्थ है पुनः विकास करना। ठीक है, जहां पर विकास नहीं हो रहा है या जो चीज कम हो गई है या समाप्त हो गई है, उसमें पुनः विकास करना पुनर्वास कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या कह रहे हैं, सामुदायिक भागीदारी पुनर्वास। अब समुदाय में आप पुनर्वास, समुदाय की जो भागीदारी है उसका पुनर्विकास करना है आपको, यानी कि समुदाय के बीच जो रह रहे हैं उनमें पुनर्विकास करना है। अब लोगों की बात आती है तो यहाँ दिव्यांग समाज जो है, दिव्यांग समाज का मतलब ये शब्द इसलिए कहा है, जो दिव्यांगजन समाज, यानी कि हमारे समुदाय में जितने भी दिव्यांगजन व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की भागीदारी के लिए जो समुदाय में समस्याएं आ रही है, उसके लिए हमें पुनर्वास करना है। क्या करना है, समुदाय में रह रहे व्यक्तियों की भागीदारी करनी है हमने, उसमें दोबारा से उसको हमने रिहेबिलिटेशन करना है। किस तरीके से, देखिए दोस्तों, सामुदायिक भागीदारी पुनर्वास आयोजन में आम मुद्दों और चिंताओं को दूर करने और उन्हें कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए लोगों के एक समूह को संगठित करना शामिल है। समुदाय भागीदारी में क्या है कि सामुदायिक भागीदारी पुनर्वास में एक कार्यक्रम आयोजन करेंगे या समुदाय आयोजन करेंगे, जिसमें आम मुद्दों और चिंताओं को दूर करने में, यानी कि जो समुदाय के लोगों की या दिव्यांग जन व्यक्तियों की या सामान्य जन व्यक्तियों की जितनी भी चिंताएं हैं, आम मुद्दे हो गए, उनकी कोई समस्याएं होंगी, चिंताएं होंगी, कुछ कठिनाइयां होंगी जो समुदाय में रहकर उन्हें अपनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ चिंताओं में व्यस्त है जिसके कारण बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं, उनका जीवन कठिन हो गया है, उनको दूर करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए,
ठीक है, उनके सुधार के लिए या कम के लिए, समाप्त करने के लिए, कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए लोगों के समूह को संगठित करना शामिल है। यानी कि कार्रवाई करने के लिए, समस्याओं को दूर करने में सक्षम बनाने के लिए अन्य व्यक्तियों को, कह रहे लोगों के एक समूह को संगठित करना शामिल है। संगठित का मतलब किसी एक समूह को बनाना। संगठित का मतलब इकट्ठा करना होता है ना, संघ करना, संघ गठित यानी संघ होकर गठित बांध देना, यानी कि एक ग्रुप बनाना शामिल है। किसमें? कम्युनिटी पार्टिसिपेटरी में, यानी कि सामुदायिक भागीदारी में। अब आपको आ जाए समुदाय भागीदारी क्या है। समुदाय भागीदारी आकार पुनर्वास आयोजन में आम मुद्दों और चिंताओं को दूर करने और उन्हें कार्यवाही करने में सक्षम बनाने के लिए लोगों के एक समूह को संगठित करना शामिल ही समुदाय भागीदारी कहलाती है। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। फिर कह रहे हैं यह सामूहिक कार्यवाही पर केंद्रित है, यानी कि किस पर केंद्रित होगा? ये सामूहिक कार्यवाही पे, यानी कि समूह के जितने भी व्यक्ति हैं उस व्यक्तियों में कुछ तो आपको समस्या सुनने वाले होंगे, कुछ समस्या ग्रस्त व्यक्ति होंगे, कुछ समस्याओं को समाधान तक पहुंचाने वाले होंगे, कुछ परामर्शदाता होंगे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, कुछ कानूनी विभाग से जुड़े लोग होंगे, ठीक है ना, कुछ नेता होंगे, कुछ राजनीतिक कार्यों को करने वाले होंगे, ठीक है, कुछ क्या है वकालत करने वाले होंगे। तो एक जो ग्रुप है उन ग्रुप के सामूहिक कार्यवाही पर केंद्रित होगा सामूहिक आयोजन जो होगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं यह अलग अलग व्यक्तियों के विपरीत एकता में लोगों के समन्वित कार्यों से प्राप्त शामिल है, प्राप्त शक्ति है। यानी कि यह अलग अलग व्यक्तियों के, अलग अलग व्यक्ति का मतलब जैसे कि जिसमें हमने बताया परामर्शदाता हो गया, विशेष शिक्षक हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, ठीक है, और हमारे राजनीतिक नेता हो गए, इसमें वकील हो गए, बहुत सारे लोगों के विपरीत, और जिसमें क्या हो एकता में लोगों के समन्वित कार्यों से प्राप्त शक्ति है। यानी कि सभी एक ऐसे कार्य को करेंगे, किसी समस्या तक पहुंचने के लिए कोऑर्डिनेट करेंगे अपने अपने कार्य को, और एक पावर, एक कोऑर्डिनेट पावर होगी उनके पास, यानी कि समन्वित शक्ति प्राप्त होती है जब एक किसी ग्रुप में संगठित होकर किसी कार्य को किया जाता है और किसी समस्या को सुलझाया जाता है। कह रहे हैं सामाजिक अन्याय से लड़ने से लेकर असमानता तक, यानी कि वो कह रहे हैं कि यह अलग अलग व्यक्तियों के विपरीत एकता में लोगों के समन्वित कार्यों से प्राप्त शक्ति है। कहां से लेकर? सामाजिक अन्याय से लेकर, जो व्यक्तियों में सामाजिक अन्याय हो रहे हैं, सामाजिक अन्याय से लेकर, लड़ने से लेकर असमानता तक, जो उनको समान अधिकार नहीं मिल रहा है, तो सामाजिक अन्याय से लेकर, यह सामाजिक अन्याय से लड़ने से लेकर असमानता तक एक क्या है? समन्वित कार्यों से प्राप्त शक्ति है, ठीक है। सामुदायिक आयोजन में ये 5 चरण होते हैं। जब भी हम सामुदायिक आयोजन करेंगे, सामुदायिक सहभागिता, या हम कह सकते हैं सामुदायिक भागीदारी पुनर्वास का आयोजन करेंगे, तो इसके 4 चरण होते हैं। 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कौन कौन से 5 चरण है, 5 चरण कितने हैं? 5 चरण हैं। कौन कौन से? पहला है समुदाय के लोगों की सुनना, यानी कि समुदाय में रह रहे व्यक्तियों की सुनना, उनकी जो समस्याएं हैं, परेशानी है, चिंता है, उन चिंताओं को सुनना, योजना बनाना, है ना, उन क्या परेशानी है, कारण क्या है, उनके कारण ढूंढना, निवारण देना, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कार्रवाई के लिए रणनीति तैयार करना, यानी कि उन सभी समस्याओं को सुलझने के लिए क्या करना है, आपको स्ट्रेटजीज बनानी है अपनी, ठीक है, तकनीकें बनानी है, रणनीतियां तय करना है कि किस तरीके से हम समाज में रह रहे व्यक्तियों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, तो उनके लिए रणनीति तैयार करना है। तीसरा है आपका समुदाय को संगठित करना। देखिए दोस्तों, जब तक समुदाय संगठित नहीं होगा, व्यक्तियों में एकता नहीं होगी, तब तक हम किसी भी समस्या के समाधान तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक दूसरे की मदद से ही हम क्या करेंगे, एक सहयोगी पूर्ण कार्य कर पाएंगे, है ना। तो समुदाय को संगठित करना, इकट्ठा करना, एकता बनाए रखना। चौथा है आपका सामान्य लक्ष्यों को स्पष्ट करना, यानी कि आपका लक्ष्य क्या है, ठीक है ना, आपका उद्देश्य क्या है किसी कार्य को करने का, तो सामान्य लक्ष्यों को स्पष्ट करना। पांचवा है नेताओं के निर्माण में मदद करना, यानी कि जो हमारे राजनेता हैं, ठीक है ना, वे क्या कर रहे हैं, अगर हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी मदद कर रहे हैं राजनीतिक स्तर पर, तो उन नेताओं के निर्माण में हमें क्या करना होगा, उनकी मदद करनी होगी, ठीक है ना। तो ये 5 हमारे क्या है, 5 चरण हैं, 1 2 3 4 5 चरण, ठीक है।
फिर कह रहे हैं सामुदायिक समस्याओं का समाधान करने के लिए पड़ोस के समूह के लिए 4 मूलभूत रणनीतियां उपलब्ध है। यानी कि क्या है, जब हम समूह की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, उनके समाधान के लिए क्या करेंगे, जो हमारा समूह है, ठीक है ना, उन समूह के लिए 4 मूलभूत रणनीतियां जो हमने अपनाई है, कौन कौन सी होंगी वे रणनीतियां। पहला होगा सामुदायिक आयोजन। हमें क्या करना है, सामुदायिक आयोजन करना है, देखना है कि समुदाय के व्यक्ति हमारे लिए मदद करेंगे या हमारी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, वो सुनने में सक्षम है या नहीं है, या वे किसी प्रकार से समस्या ग्रस्त है, अपनी समस्याओं को, भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या वे अपनी समस्याओं से अभावग्रस्त हैं या नहीं है, वो बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, क्या उसका सामना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो सामुदायिक आयोजन इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है हिमायत। हिमायत का मतलब हो गया दोस्तों कहीं ना कहीं एक दूसरे की हिमायती, कहते हैं ना, एक आम शब्द है ना, हिमायती बनना किसी का, ठीक है, मददगार बनना, सहयोगी बनना, है ना। तो हिमायत यानी कि वहां पर हम क्या करेंगे, हिमायती दिखाएंगे या हिमायत बनेंगे समुदाय के लोगों के लिए, जिसमें क्या होगा, उनको ये पता चलेगा समुदाय में रह रहे व्यक्तियों के लिए कि यह व्यक्ति हमारे लिए दयालु है या हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमारे लिए सहयोगी है, हमारे भविष्य के लिए मददगार बनेगा, ठीक है। तीसरा है सेवा वितरण करना, यानी कि सर्विसेज देना, अन्य प्रकार की सेवाएं उनको प्रदान करना। चौथा है विकास करना। किसी भी कार्य में जब किसी समस्या का समाधान हो जाता है तो उस जगह पर क्या उत्पन्न हो जाता है, अपने आप से एक विकास होना शुरू हो जाता है। जब कोई समस्या कम हो गई और वो क्या हो गया, एक उन्नति की तरफ गया, तो क्या हो रहा है, समस्या के हटते ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो विकास, तो ये 4 रणनीतियां हैं, सामुदायिक आयोजन, हिमायत, सेवा वितरण और विकास, ठीक है। फिर कह रहे हैं सामुदायिक आयोजन एक निर्वाचन क्षेत्र को शामिल करके उन समस्याओं की पहचान करने और उन समस्याओं का समाधान करने की प्रक्रिया है जो वे चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, सामुदायिक आयोजन से क्या होगा, सामुदायिक आयोजन के द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र शामिल कर एक क्षेत्र को शामिल करेंगे जिसमें सामुदायिक आयोजन करेंगे। बहुत सारे विभिन्न समूह होंगे जिसमें व्यक्ति होंगे, समस्याग्रस्त व्यक्ति होंगे, कुछ समाधानकर्ता होंगे। उन समस्याओं की पहचान करने में और उनको समस्या के समाधान करने की एक प्रक्रिया होगी, ठीक है, जो वे चाहते हैं, यानी कि जो समूह के लोग चाहते हैं। उन लोगों और संचार संरचनाओं की पहचान करना जो उन समाधानों को संभव बना सकते हैं, यानी कि उन संरचनाओं की पहचान करेंगे जो समस्या के समाधान को संभव बना सके, ठीक है ना, यानी कि उसको सही कर सके, यह समाधान दे सके। फिर कह रहे हैं बातचीत के माध्यम से प्रयास में उन लक्ष्यों को सूचीबद्ध करना, यानी कि बातचीत के माध्यम से, परामर्श के माध्यम से, हम कह सकते हैं वार्तालाप के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से क्या करेंगे, उन लक्ष्यों को सूचीबद्ध करेंगे करना। जरूरत पड़ने पर टकराव और दबाव का उपयोग करना, यानी कि जरूरत पड़ने पर क्या करेंगे, अपने लक्ष्यों को सूचीबद्ध करेंगे। जरूरत पड़ने पर अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उनके सामने खड़ी होगी, कोई टकराव उनसे होगा, तो क्या करेंगे, उनका वे सामना करेंगे, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं यह एक ऐसी संस्था का निर्माण करना है, यानी कि सामुदायिक भागीदारी पुनर्वास में कह रहे हैं यह एक ऐसी संस्था का निर्माण करना है जो उस निर्वासन क्षेत्र द्वारा लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित हो, जो आगे की समस्याओं को लेने की क्षमता विकसित कर सके। यानी कि वो कह रहे हैं ये एक ऐसी संस्था है, यह ऐसी संस्था निर्माण करना है सामुदायिक भागीदारी पुनर्वास में जो उस क्षेत्र के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित हो सके और आगे की जो समस्याएं हो, यानी कि आगे भविष्य में आने वाली समस्याओं को लेने की क्षमता रख सके, क्षमता विकसित कर सके, और जो उस निर्वासन क्षेत्र की इच्छा और शक्ति का प्रतीक बन सके, ठीक है। फिर कह रहे हैं सामुदायिक भागीदारी में स्वयं सेवकों की एक विशेषता है, यानी कि सामुदायिक भागीदारी में क्या होगा, कुछ स्वयंसेवक जो होंगे उनकी एक विशेषता होगी जो स्टाफ की भूमिकाएं स्वयं सेवी को प्रभावी बनाने में मदद करने में प्रक्रिया के माध्यम से नेताओं को सीखने का मार्गदर्शन करने और समूह को अपनी ओर वकालत करने और समूह को अपनी ओर से वकालत करने के लिए मदद करना आदि शामिल होगा। यानी कि वो कह रहे हैं
समुदाय के जो स्वयंसेवी होंगे इस प्रकार से होंगे, या हम कह सकते हैं इस प्रकार की भूमिका निभाएंगे। जैसे कि किसी कार्य विभाग में हम कह सकते हैं एक स्टाफ होता है जो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है, इस प्रकार से सेवा वितरण करेंगे। उनके माध्यम से नेताओं के मार्गदर्शन जो होंगे उनसे सीखेंगे और दूसरे व्यक्तियों को सिखाएंगे। और कह रहे हैं कि समूह को अपनी ओर से वकालत करने के लिए मदद करना या मदद करना आदि शामिल होगा। किनका कर्तव्य होगा? ये सामुदायिक जो भागीदारी है उनके जो स्वयंसेवी होंगे उनका कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार से हम सामुदायिक भागीदारी को बढ़ा सकते हैं और समुदाय भागीदारी पुनर्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, और ये टॉपिक आपका हमेशा 10 नंबर में ज्यादा पूछा गया है। अब तक हमने जितना भी देखा है कि 10 नंबर में पूछा गया। अब 10 नंबर में आपको करना है 250 शब्दों का। अब 250 शब्दों में आपने कैसे करना है? सबसे पहले आपने यहाँ पर बताना है समुदाय भागीदारी पुनर्वास के बारे में। उसके बाद जो इसके 5 चरण हो गए, 5 चरणों को आपने डिटेल में करना है। ठीक है, प्रत्येक चरण को आप मेन हेडिंग बनाएंगे, उसको डिटेल करेंगे। उसके बाद जो रणनीतियां होगी, मूल रणनीतियां होगी, इनको आप डिटेल करेंगे। तो अपने आप से आप कम से कम 6-7 पेजों का आप 250 शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। और अपने रिजल्ट का फीडबैक जरूर दें दोस्तों। जिसको जो भी परसेंटेज है अपनी परसेंटेज जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा आप हमें बता सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।